हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण। जो है अलबेला मदनैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर वाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है। I am Lord Krishna. My blessing heart with you. Love you all. वो किसना है, वो किसना। जय श्री कृष्ण। आप सभी को जन्माष्टमी के पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ। आज हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे कृष्ण की गाथाओं में से एक बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही महत्वपूर्ण कृष्ण लीला। सो हम शुरू करते हैं अपनी पहले अध्याय की तरफ। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण। ओ कान्हा, आपने क्या किया? आपने गेंद बहुत दूर फेंक दी। अरे कान्हा, हम अब क्या करेंगे? हम कैसे खेलेंगे ये खेल? अब मैं गेंद को कहाँ ढूंढूं? सुदामा को परेशान हैरान देखकर कान्हा जी बोले, अरे सुदामा, क्या हुआ? क्यों तुम उदास हो? और तुम इतने परेशान क्यों हो? मत परेशान हो, मैं एक काम करता हूँ, मैं गेंद को ले आता हूँ, जल्दी से आता हूँ, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। फल ले लो, मीठे मीठे रसीले फल ले लो। फल ले लो, मीठे मीठे रसीले फल ले लो। यहाँ पर एक हताश सी, निराश सी फल बेचने वाली खड़ी थी, जो बहुत देर से अपने ग्राहकों को इतने प्यार से बुला रही थी, बट यहाँ तो कोई फल खरीदने वाला था ही नहीं। और दूसरी ओर कान्हा जी ने सुदामा को बॉल लौटा दी और उन्होंने उनका शुक्रिया अदा किया। अरे कान्हा, अब ना मुझे भूख लग रही है, चलो घर चलते हैं, घर जाके खाना खाएंगे। पर कान्हा जी कहाँ मानने वाले थे। वो वहां से चल दिए और अपने मित्र की भूख का इंतजाम करने लग पड़े। तनिक, मेरी बात तो सुनो। अगर तुम अकेले जाओगे तो मैया परेशान हो जाएगी। अरे कान्हा, मेरी बात सुनो ना। अच्छा रुको, हम भी आते हैं तुम्हारे साथ। दूसरी ओर कान्हा जी पहुंचे उस फल वाले के पास। अपनी प्यारी सी मुस्कान लिए कान्हा जी पहुंचे फल वाले के पास, और कान्हा जी की इतनी प्यारी सी मुस्कान, इतनी सुंदर सी भोली सी शक्ल देखकर फल वाली उनकी आंखों में ही खो गई, उनकी सुध में ही खो गई। उनकी प्यारी सी मुस्कान देखकर सम्मोहित हो गई और उन्हें ही देखती गई और बोली, अरे लल्ला, तुम्हें क्या चाहिए? मैया, मुझे फल चाहिए। फल वाली देखकर मुस्कुराई और बोली, अरे कान्हा, मैं तुम्हें फल तो दे दूंगी,
पर उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? कान्हा जी बोले, रुको मैं अभी आता हूँ। अरे कान्हा, तुम्हारे हाथ में तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं बचा। अब तो मुझे बदले में क्या दोगे? अरे लल्ला, तुम परेशान मत हो। आ जाओ मेरी गोदी में बैठ जाओ, फिर मैं तुम्हें बहुत सारे फल दे दूंगी। तो फिर क्या था, कान्हा जी चढ़ गए माता की गोदी में और इतने स्नेह भर से माता उन्हें देख रही थी और कान्हा जी भी अपना प्यार उन पे लुटा रहे थे। दोनों ही प्यार से तृप्त हो रहे थे। ममता की ऐसी मूर्त कहीं देखी होगी आपने? ये तो हमारे कान्हा जी ही कर सकते थे। माता ने अपने फलों की टोकरी में से कान्हा जी को फल दे दिए और कान्हा जी बहुत खुश हो गए। धन्यवाद माता। माता से फल लेकर कान्हा जी बहुत खुश हो गए, माता को धन्यवाद किया और फल लेकर अपने दोस्त, अपने मित्र सुदामा जी के पास चले गए। और दूसरी ओर दुखियारी फल वाली ऐसे ही बैठी रही, क्योंकि उन्होंने फल तो दे दिए थे पर उनके पास कोई भी पैसा नहीं आ पाया था, कोई भी कमाई नहीं हो पाई थी। ऐसे ही परेशान बैठी थी वो फल वाली अपनी खाली टोकरी को देखकर, जिसके बाद उसके पास कोई पैसा नहीं आया था। तो वो सोचने लगी कि मैंने कान्हा को फल दिए बट बदले में ऐसा कुछ नहीं हो पाया, मेरे पास कोई भी पैसा नहीं मिल पाया, अब मैं अपने घर का गुजारा कैसे करूंगी। तभी अचानक से फल वाली की आंखें कुछ देखकर चकाचौंध हो गई और बहुत हैरान हो गई। वो उसने देखा कि उसकी फलों की टोकरी के अंदर इतने सारे हीरे जवाहरात पड़े थे, जो कि कान्हा जी ने उन्हें उस फल के बदले में दिए थे। सो दोस्तों, देखा आपने, श्रद्धा में बहुत ताकत होती है। फल वाली ने बिना किसी लालच के अपनी श्रद्धा भगवान श्री कृष्ण पर लुटाई और उसके बदले में देखा ना आपको, आपने कि उनको क्या मिला। उसकी जो परेशानी थी वो बिल्कुल दूर हो गई। सो श्रद्धा सबूरी से अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो भगवान आपकी मदद जरूर जरूर करते हैं। आपके श्रद्धा से किया गया कोई भी कार्य सफल जरूर होता है और उसका फल भगवान जरूर जरूर देते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तो प्रस्तुत है आपके समक्ष एक और कृष्ण लीला, नृत्य करते हुए, रास रचाते हुए राधा जी और मीरा जी के संग। देखिए तीनों कितने ही प्यारे लग रहे हैं। श्याम तेरी बंसी पुकारे, राधा नाम बंसी पुकारे, राधा नाम। लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। जमुना की लहरें बंसी बट की छैया, किसका नहीं है कहो कृष्ण कन्हैया। जमुना की लहरें बंसी बट की छैया, किसका नहीं है कहो कृष्ण कन्हैया। श्याम का दीवाना तू सारा ब्रज धाम,
शाम को दीवाना तो सारा ब्रिज धाम। लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। कौन जाने बांसुरिया किसको बुलाए, जिसके मन भाए उसके गुन गाए। कौन जाने बांसुरिया किसको बुलाए, जिसके मन भाए उसके गुन गाए। कौन नहीं बंसी की धुन का गुलाम। राधा का भी श्याम हो तो मीरा का भी श्याम, राधा का भी श्याम हो तो मीरा का भी श्याम। तो अब राधा रानी ने खोला कृष्ण जी की शिकायतों का पिटारा उनकी माता यशोदा मैया के समक्ष। या यशोदा ये तेरा कन्हैया, मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया, पनघट पे मेरी पकड़े है भैया। तंग मुझे करता है, तंग मेरे लड़ता है। राम जी की कृपा से मैं बची, राम जी की कृपा से मैं बची, राम जी की कृपा से। मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया, पनघट पे मेरी पकड़े है भैया। तंग मुझे करता है, तंग मेरे लड़ता है। राम जी की कृपा से मैं बची, राम जी की कृपा से मैं बची हूँ, राम जी की कृपा से। तो अब आई बारी मीरा जी की भक्ति दिखाने की। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, रामनारायणं जानकी वल्लभं, रामनारायण जानकी वल्लभं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं। तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। आई होप आपको नटखटा सा प्यारा सा गाना पसंद आया होगा और कान्हा की लीलाएं भी पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कृष्ण रास लीला अच्छी लगी हो और हमारी प्यारी सी राधा रानी एंड मीरा रानी और हमारा नटखट सा कान्हा अच्छा लगा हो, तो हमारी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। और आपको पता है ना हमारे चैनल का नाम क्या है? शोर देसी मस्ती यादें। अब हम सब आपको मिलेंगे वेडनेसडे शुद्ध में देसी मस्ती जादे में, और सैटरडे को मिलेंगे जे क्यूट वर्ल्ड में। आप सभी इसी तरह से ये प्यारा सा त्योहार अपने सपरिवार सहित मनाते जाइए। जय श्री कृष्ण, हैप्पी जन्माष्टमी, बाय बाय। जय श्री कृष्णा। हमारी तरफ से आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।